हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी इंग्लिश की है दोस्तों और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी हिंदी, पर्यावरण, गणित इसकी वर्कबुक चैनल पे करवा दिया है मैंने, तो चैनल पे जाकर के उन्हें अवश्य देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपके लिए बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 16 दिवस 1 से 6 तक, जिसमें दिया है लेसन 7 द फिश एंड द डक। इसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से सारी चीजें आपको इसमें दी गई है और कैसे आपको इसके उत्तर लिखने हैं बच्चों। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। डिफरेंट साउंड एस और एस एच, इसको पहचानना है ना, एस और एस एच को, है ना। लर्निंग करना है हमको अपोजिट वर्ड एडजेक्टिव, इनको हम देखना है अपोजिट यानी उल्टे। सबसे पहले ए नंबर में दिया है रीड द फॉलोइंग वर्ड द करेक्ट प्रिपोजिशन, है ना, यानी करेक्ट प्रिपोजिशन से आपको, सॉरी करेक्ट पंक्चुएशन यानी सही से इसको जमाना है ना। यहाँ शर्ट, शॉप, सिप, सो, है ना, शू, शट, सेल्फ और सीप, इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पे एस और एस एच वर्ड हमको देखना है ना। उसके बाद जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे लिखा है सन, स्टार, स्काई, सॉक्स, सिक, सॉरी, स्वीट, है ना। तो ये एस वर्ड है, ये एस एच वाले हैं, है ना। एस एच, इसमें भी एस एच आए, इसमें एस एच एस एच एस एच एस एच, है ना। और ये जो ट्रेन में बने हैं ये क्या है, एस वर्ड है। इसके बाद दूसरा लिखा है यहाँ पे देखो, फाइंड एंड सर्किल द वर्ड दैट बिगिन विथ एस एच और एस साउंड, है ना। तो एस एच और एस साउंड वाले जो वर्ड हैं उनको हमको क्या करना है, गोला करना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो देखो एस वाला क्या हो गया, सन हो गया, तो ये सन हमने गोला कर दिए। फिर ये देखो ये सन, एस ओ एन, सन हो गया, है ना। फिर देखो सिप, एस एच वाले एस एच आई पी हो गया। फिर ये एस वाले सिप हो गया। फिर ये एस वाला स्टार हो गया, है ना। फिर ये एक सिट हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ गोला करना है एस वर्ड और एस एच वर्ड। एस एच वर्ड वाले जो भी आएंगे उनको यहाँ लिखना है और एस वर्ड वाले जो भी आपने गोला किए उनको यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे। जैसे एस एच वाला आपको सिप मिला तो सिप लिख दिए, है ना। एस वाला सन मिला तो सन लिखे, सिट मिला, फिर सन मिला, स्टार मिला, सिप मिला। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपके काम की काफ़ी सारी वीडियो चैनल पे मैं डालते रहता हूँ। और आपकी जो वार्षिक परीक्षा आएगी तो वार्षिक परीक्षा से 15 से 20 दिन पहले चैनल पे मैं पेपर की वीडियो लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी वो वीडियो मैं डालूंगा आपको समय पर सारी चीज़ें मिल सके बच्चों, और काफ़ी अच्छे नंबर से आप पास हो सकें। आइए देखते हैं दिवस 2 में क्या दिया है। तो दिवस 2 में सबसे पहला प्रश्न आपके लिए लिखा है, कलर द वर्ड विथ एस एच साउंड इन ऑरेंज और एस साउंड इन ग्रीन। यानी जो एस एच साउंड वाले हैं उनको आपको ऑरेंज कलर से डिब्बा कलर कर देना है, और जो एस वाले हैं उनको ग्रीन यानी हरे कलर से। तो देखो एस एच वाले यानी शुरू में जिनके एस एच आया है तो ये सेल है, तो इसको हमने ऑरेंज कर दिया, ये है ना। फिर ये देखो ये एस वर्ड है, एस ई ए, तो इसको ग्रीन करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ एस एच वाले को, एस एच वाले कौन कौन से हैं उसमें मैं गोला लगा देता हूँ, है ना। तो देखो इसमें आपको ऑरेंज करना है। फिर ये एस एच वाला है सो, इसमें ऑरेंज करना है। फिर सीड में ऑरेंज करना है, शेयर में ऑरेंज करना है ना। शार्प, फिर शोर, फिर शाइन, है ना। तो ये जितने वर्ड में मैंने गोला किया है इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको ऑरेंज करना है ना। और बाकी जो आपके जो बचे हैं उनमें क्या करना है, हरे करना है। जैसे सी, इसमें हरा करेंगे। सिक में सैड, सिक, स्पून, स्टार, सिट और सन, इनको हरे कलर से कलर करना है आपको। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से करना है बच्चों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, मेक वन सेंटेंस फॉर ईच वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यानी जो डिब्बे में जो वर्ड दिया है, शब्द दिया है, उससे एक वाक्य बनाना है। जैसे सन दिया है ना, सन, तो हमने यहाँ एक वाक्य बना दिया, द सन राइज फ्रॉम
द ईस्ट, मतलब सूर्य पूर्व दिशा से उगता है ना। तो ये सन शब्द आ गया यहाँ पे, है ना। फिर दूसरा है शिप, तो इससे दूसरा बना दिए द शिप सेल्स ऑन द सी, है ना, मतलब शिप जो है वो समुद्र में तैरती है। फिर साइन है, तो इससे बना दिए स्टार साइन एट नाइट, मतलब तारे रात में चमकते हैं। फिर सेल है, तो इससे बना दिए, है ना, शी सेल द सारीज, है ना, मतलब ये सेल बन गया। फिर सिप, इससे बना दिए ऑलवेज ड्रिंक वाटर इन अ सिप, है ना। तो ये इस प्रकार से, यानी ये जो वर्ड दिए हैं, ये शब्द दिए हैं, ये वाक्य में आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है। तो इसके बाद दिवस 2 में आपका दिया है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, मतलब ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं उनसे आपको खालिस्तान फिल करना है। तो लिखा है द सन इन द स्काई, तो यहाँ आएगा साइन, है ना, तो यहाँ हम साइन लिख देंगे, है ना, सिंग नहीं आएगा, साइन आएगा। फिर है सी खालिस्तान बंगाल, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेल आएगा, है ना, SELL S। तो इसको हमें खालिस्तान में लिखना है ऐसे। फिर अगला है सी नंबर है दोस्तों, क्या लाइक टू जंप, तो यहाँ क्या आएगा, ये वाला सी नहीं आएगा, SHE आएगा, तो यहाँ SHE वाला सी लिखेंगे हम, है ना। तो इस प्रकार से आपको खालिस्तान फिल करना है, जैसा मैंने बताया इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ SHOW शो आएगा, है ना, शो मी योर बुक, यानी मुझे आपकी बुक दिखाओ, है ना, शो नहीं आएगा, ये गलत है, SO क्या आएगा, SHO। फिर ही वॉज वेरी, तो क्या आएगा यहाँ पे, सैड, ये वाला सैड गलत है, तो सही चीजों को हमें यहाँ लिखना है। तो देख लीजिए किस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपके लिए खालिस्तान फिल किया है। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे बच्चों। इसके बाद बी नंबर में क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी यहाँ पर क्या करना है, आपको सही से इसे पढ़ना है ना। तो यहाँ पर जैसे सी सेल, सी सेल्स ऑन द सी शोर, तो इसे आपको पढ़कर बताना है। दिवस 3 में देखते हैं, दिवस 3 में है कंप्लीट द डायग्राम विथ द वर्ड दैट द विथ सी के यानी सी के से आपको कंप्लीट करना है ना। तो यहाँ पर देखो फॉर सी के लगा के आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। तो यहाँ क्या आ गया, TRUCK ट्रक हो गया ये, है ना। ये क्या हो गया, देख FROC के, तो क्या बन, ये देखो ये FRO है, तो हमने क्या लिखे FRO, फिर ये सी के है तो सी के लगा दिए, तो क्या बन गया, फ्रॉग बन गया, है ना। तो इसी प्रकार से अब ये सी के है, इसे हमें कंप्लीट करना है। इसके शुरू में हम क्या लगा दिए, TRU लगा दिए, तो ये ट्रक हो गया, है ना। तो ये TRU लिखे। फिर ये ROC के लगाएंगे तो रॉक हो गया। ये TRIC लगाए तो ट्रिक हो गया। DUC लगा दिए तो डक हो गया। SUC लगा दिए तो शक हो गया। LUC लगा दिए तो ये लुक हो गया। तो इस प्रकार से हमें यहाँ शब्दों से पूरा इसे कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे बच्चों। दूसरा देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है नाउ राइट दिस वर्ड इन द शेप गिवन बिलो, यानी अभी जो आपने जो शब्द बनाया है उसे यहाँ लिखना है। जैसे देखो अभी मैंने बताया था ये FRO और ये CK, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, ये फ्रॉग बन गया, है ना। तो ऐसे ही आपने अभी क्या बनाया है, ये TRU और ये CK, तो इन दोनों को मिला के हम यहाँ पर ये ट्रक लिख दिए, है ना। इसी प्रकार से रॉक, फिर ट्रिक, फिर डक, फिर शक, फिर लुक। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है और ऐसे लिखना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। तो ऐसे आप इसे लिखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, बहुत मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाकर लेकर आता हूँ, है ना। तीसरा है देखो राइट एनी 5 वर्ड दैट एंड विथ द लेटर सी के, है ना, यानी सी के लेटर जो एंड में आया है उसके उसे देख करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो अभी आपने जैसे बनाया था, है ना, रॉक, फिर ट्रिक, फिर ट्रक, है ना, तो उस प्रकार से आप यहाँ पर उन्हें लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिखा है देखो रॉक, है ना, तो ऐसे ही सी के अंत में आना चाहिए। तो जैसे अभी हमने वर्ड बनाए थे, है ना, ट्रिक बनाए, फिर ट्रक, है ना, तो इस प्रकार से आप पूरे वर्ड ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद दिवस 4 में देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर है राइट द अपोजिट वर्ड, है ना, अपोजिट वर्ड लिखना है आपको। तो यहाँ पर जो 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 चीजें दी गई हैं, देखो यहाँ कोल्ड लिखा है, लॉन्ग, है ना, अर्ली, बिफोर, फास्ट, है ना, ये फर्स्ट है और ये फास्ट है और ये ब्यूटीफुल। तो इनके क्या करना है, अपोजिट वर्ड आपको लिखना है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है,
बिफोर है ना, तो बिफोर, अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, ये आफ्टर, तो आफ्टर का क्या आ जाएगा यहाँ, बिफोर है ना, आफ्टर यानी बाद में और बिफोर यानी पहले, है ना। फिर यहाँ लिखा है जैसे हॉट, तो हॉट का क्या आएगा, पत्ते में से ढूंढना है, हॉट यानी गर्म, तो क्या आएगा यहाँ, कोल्ड आएगा, कोल्ड यानी ठंडा, तो हम यहाँ पर कोल्ड लिख दिए, है ना। इसी प्रकार से पत्ते में से ढूंढकर आपको शब्द लिखने हैं। अब यहाँ मैंने किस प्रकार से लिखा है तो आप देख लीजिए, जैसे लेट है ना, लेट का क्या आएगा, अर्ली, लेट यानी देरी और अर्ली का जल्दी, है ना। फिर ये क्या है, लास्ट है ना, लास्ट यानी अंतिम, तो ये फर्स्ट, फर्स्ट यानी पहला, है ना। फिर देखो ये उगली, ये ब्यूटीफुल, ये शॉर्ट, शॉर्ट का लॉन्ग, है ना। फिर ये सो, सो का स्लो, SLOW, स्लो, स्लो यानी धीरे, इसका फास्ट, फास्ट यानी तेज, यानी उल्टे लिखना है, अपोजिट वर्ड यानी उल्टे शब्द, विलोम शब्द लिखना है ना, दिन का रात, है ना, आना का जाना, इस प्रकार से। तो आपको ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। दिवस 5 में देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर देना है आपको। यहाँ लिखा है हु वाज सिटिंग विथ हर फ्रेंड, यानी अपने दोस्त के साथ कौन बैठा था, तो हम लिखेंगे सचिन, है ना, सचिन वाज सिटिंग विथ हर फ्रेंड, है ना। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर लिखना है बच्चों। आपने जो पार्ट पढ़ा है द फिश एंड द डक, है ना, तो उस पार्ट में इस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है उस पार्ट से। फिर लिखा है वेयर वाज सचिन सिटिंग, यानी सचिन कहाँ बैठा था, तो लिखेंगे सचिन वाज सिटिंग ऑन द सीजोर। इसके बाद है हु सेड यू आर वेरी क्लेवर कम लेट्स प्ले, तो यहाँ लिखेंगे अ डक सैड, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है डी नंबर, राइट एनी टू व्हाट आर एनी एनिमल्स दैट यू सी इन द लेसन, है ना, यानी कोई दो यानी एनिमल जानवरों के नाम लिखना है जो लेसन में आए हैं, पाठ में आए हैं, तो कौन कौन आए हैं, फिश आए हैं और डक, है ना, यानी मछली और बतख, तो इस प्रकार से लिखेंगे आप। अगला है यहाँ पे वाई डिड द क्लेवर फिश रन अवे, तो हम लिखेंगे क्लेवर फिश रन अवे, है ना, बिकॉज सी वाज लेट, उसे देरी हो रही थी इसलिए वो चली गई। तो इस प्रकार से आपको इनके आंसर ऐसे लिखना है बच्चों और कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक को। इसके बाद देखेंगे सप्ताह 16 दिवस 6 में क्या लिखा है, तो यहाँ पर री इन्फोर्समेंट वर्कशीट है, यहाँ पर ओरल है मतलब मौखिक, आपको यहाँ क्या करना है, से टेल देयर सेंटेंस अबाउट द फिश, फिश के बारे में कोई भी यानी मछली के बारे में कोई भी वाक्य आपको बोलकर बताना है, मौखिक यानी मुंह से, है ना। रीड द फॉलोइंग वर्ड, तो इन्हें आपको पढ़ना है, जैसे हुक, फ्रेंड, रिवर, थैंक, प्ले, शॉप, सिप, है ना, तो इन्हें आपको पढ़कर बताना है। इसके बाद रिटर्न में आपको लिखना है यहाँ पर व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, यानी ये जो कहानी है वो किसके बारे में है, जो लेसन है, जो लेसन 7 है किसके बारे में, तो हम पढ़ेंगे द स्टोरी अबाउट फिश एंड द डक, मतलब मछली और बतख के बारे में है। दूसरा है हु वाज क्लेवर फिश, और सचिन यानी चतुर कौन था, तो फिश, है ना, तो हम लिखेंगे द फिश वाज क्लेवर, यानी फिश जो थी वो चतुर थी, चालाक थी। तीसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग एडजेक्टिव गिवन इन द कॉलम, है ना, तो देखो ब्यूटीफुल का उगली, है ना। फिर ये हैवी, हैवी का क्या आ जाएगा, लाइट, लॉन्ग का शॉर्ट यानी लंबा का छोटा, है ना। फिर वाइट, वाइट यानी सफेद, तो व्हाइट का ब्लैक यानी काला, स्मॉल का बिग, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपोजिट वर्ड आपको लिखना है, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है, तो यहाँ पर है राइट द नेम ऑफ दिस पिक्चर, यानी जो चित्र दिख रहा है इसका नाम लिखना है, तो ये क्या है, शार्क मछली है, तो हम यहाँ लिख देंगे शार्क, SHARK, शार्क मछली, है ना। दूसरा चित्र किसका है, तो जहाज है, जहाज को क्या बोलते हैं, शिप, तो हम लिखेंगे SHIP। फिर ये क्या है, देखो भेड़ है, तो भेड़ को सीप बोलेंगे, सीप यानी भेड़, SHEEP, सीप, है ना। फिर ये क्या है, सॉवर है ना, सॉवर, तो हम लिखेंगे सॉवर, SHOWER। इसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न आपके लिए दिया है, राइट वन सेंटेंस ईच द फॉलोइंग वर्ड, जैसे लुक, लुक है, इससे कोई भी एक वाक्य बनाना है, तो हम बना दिए यहाँ, काइंडली लुक द डोर, है ना। इसमें लॉक, लॉक है ना, काइंडली लॉक द डोर, कृपया दरवाजा बंद कीजिए। फिर है नीक, तो बना दिए हिज नीक इज लॉन्ग। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है और इसी के साथ आपका ये सप्ताह 16 कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 17 देखेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।